अरे ये क्या, ईरान ने इसराइल को ही एक चुटकी सिंदूर लगा दिया। इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पाक भारत जंग के बाद फ्रांस का सदर अलहदा सदमे के अंदर है। मोदी की ठुकाई हो गई, वो अलहदा सदमे के अंदर है। इंडिया की आवाम जो इसराइल को पापा पापा बोलती थी, उस पापा की भी धोती खोलकर ईरान ने हवाले कर दी। अब इंडिया के फसादी मीडिया ने खबरें फैलाना शुरू कर दी कि ईरान ने इसराइल की जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान को मिसाइल फराहम करने में मदद की है, जो कि सरासर झूठी खबरें हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम भी बड़ी जबरदस्त कौम है। जब किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक की जंग होती है तो ये गुस्से में आ जाते हैं, और जब खुद की जंग होती है तो इनका हासा नहीं रुकता। ये देश की जनता बोल रही है मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए नेवी को, 1 लाख करोड़ रुपए एयरफोर्स को और 1 लाख करोड़ रुपए हमारी थल सेना यानी के आर्मी को दे देने चाहिए कम से कम। और 1 लाख करोड़ रुपए अपनी जनता को दो जो हगने के लिए खेतों में जाती है, वो लैट्रिने तो बनवाए। गोदी मीडिया और अंतर्भक्त G7 के इवेंट के बाद बड़े नाराज हो गए कि मोदी को क्यों नहीं बुलाया। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबियत संभालिए आप लोग। इस घनघोर बेइज्जती के बाद गोदी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि फोटो ही मोदी ने ली थी। Nowadays, you are active on Twitter. ये मेजर साहब खुद की बेइज्जती करवाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। नुकसान ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी कौम कैसी है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी लाहौरी खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी कौम जो है वो इतनी खतरनाक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया की अवाम सवाल करती है कि पाकिस्तान तो कौन है बे, तो पाक आर्मी ने ठोक बजाकर बता दिया कि कौन है हम। इस समय पहले अमेरिका बोलता था कि तुम क्या है वे, पाकिस्तान बोलता था तुम क्या है, आज हम बोलते हैं कि तू क्या है वे। आज हम बोलते हैं, आज हम पहले पाकिस्तान क्या बोलता था, तुम क्या है, और पहले बोलते थे हम, आज बोलते तू क्या है वे। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नशे तो उस नशे के बारे में बातें करते हैं जो गोदी मीडिया लेकर खबरें देता है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स को गिरा दिया। खाओ माँ कसम। बेचारी इंडिया की आवाम की हसरत ही रह गई अखंड भारत बनाने की। कौन कौन चाहता है कि पाकिस्तान संसार के नक्शे से खत्म कर दिया जाए। जब तक पाकिस्तान आर्मी सरहदों पर मौजूद है, तब तक जो भी कुत्ता बिल्ला ये सोचता है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, उसकी ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। इंडिया के बजट अनाउंस होने के बाद उनकी आर्मी में खलबली मच गई कि उन्हें 6 का बजट भी मिलना चाहिए। ये देश की जनता बोल रही है मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए नेवी को, 1 लाख करोड़ रुपए एयरफोर्स को और 1 लाख करोड़ रुपए हमारी थल सेना यानी के आर्मी को दे देने चाहिए कम से कम। और 1 लाख करोड़ रुपए अपनी जनता को दो जो हगने के लिए खेतों में जाती है, वो लैट्रिने तो बनवाए। फिलहाल गोदी मीडिया के पास सारी खबरें खत्म हो गई। अब ये खबरों के अंदर आसिम मुनीर को ही पकड़ेंगे। जब खबर आई कि आसिम मुनीर को भी इसमें इनवाइट किया गया है, तो जगह जगह चर्चे होने लगे कि भाई देखो आसिम मुनीर को इसमें बुलाया गया है। लेकिन ढाक के 3 पात जब ये परेड या इसकी तस्वीरें सामने आई तो सिवाय आपको हंसने के और कुछ नजर नहीं आएगा। और ये भी मेरी गलती है। गोबर आर्य बेचारा जंग के बाद हर जगह से जलील होता है। आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? मोदी तो जंग के बाद पागल हो गया, हर जगह ये बोलता है कि पाकिस्तान ने मार दिया। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? एक्टिंग है। ये लोग तो बेचारे गांधी जी को भी चैन से नहीं जीने देते। ओम नमो नारायण। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा, रहने को घर नहीं पर सारा जहां हमारा। इंडिया की मुस्लिम आबादी कहती है कि अगर हमें पाकिस्तान या जहन्नुम में से किसी एक में रहना हो तो हम जहन्नुम में रहना पसंद करेंगे। चेक कर जरा, यदि दा आपदे मतलब किड्डा कन्फर्म है कि अल्लाह ने मैनू जन्नम दी ऑफर करनी। क्या तेरे अमाल ने है? एडा कामल अमान वाला मुसलमान मैं वेख्या, अल्लाह दी पनाह। गया तो गया, गुजरा भी होवे ना मुसलमान, तो कहंदा है अल्लाह मैनू जन्नत देगा, मेरे अमाल वेख के मैनू माफ करेगा। पाया गया किड्डा शोर है आपदे मतलब कि मैनू जन्नम दी ऑफर होनी है। मोदी ने तो इसराइल को भी मशवरा दिया था कि अपने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रख ले। उस सादा साल बेचारे ने मेहनत करके आपकी एक कंपनी बनाई थी। मूत पीने ने पी के मूत ते नशे च हो गए, उन्होंने जहाज भी सुटे ने जमीन ते माई हुए, बेचारा का पूरा कारोबार तबाह कर दिता ने। मोदी की तेज दिमागी की दाद इसलिए गोदी मीडिया देता है कि अपने साथ राफेल और फ्रांस का भी बेड़ा गर्क कर दिया। यार ऊपर किसको देख रहे हो आप? ऊपर से आपने 2 कप पकड़े हुए हैं, एक किसका है? 2 कप इसलिए पकड़े हैं, एक मेरा एक हमारी चिड़ी का जो इंडिया से आई है। Women. naughty naughty, you teasing me, you naughty naughty। अब तो इंडिया की औरतें मोदी को अपनी चूड़ियां पेश करती हैं। ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को कलावादी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़ियां पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताए कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम कदम कदम पर मोदी की बेइज्जती करती है और गाली और लानतें अलहदा पड़ती हैं। मोदी आ वेख ला, बारिश दे विच प्यो प्यो मारांगे। जंग ना लाई, चुप करके आप भी अमन न रह, सानू भी रहन दे। इंसान दा बच्चा बड़ा नुकसान होना जंग दे विच, इसलिए जंग लगे ना लगे पैसा ते कमाना चाहिए ना, घर बह के मैं दसदा तरीका। इंडिया के अवाम गोदी मीडिया के जरिए धमकियां लगाने पर उतर आई, दोनों का ही प्रोग्राम बढ़ गया। इनके पास खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं। जिनके पास खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं, माँ तरी दा पानी पीनी खड़ी है या बहन तरी पानी पीनी खड़ी है, तो खोती दा पोता सही में जीने हो, बगैर पानी तो बगैर रोटी तो बात तरी में जो खाना हो पानी वाला। इंडिया की अवाम अब ये फरमाती है कि इसराइल की चित्रल करवाने में भी पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। कल तक सुनते थे कि जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहा है, लेकिन आज फखर से मूंछों को ताव दे के कह रहे हैं कि जो करवा रहे हैं पाकिस्तान करवा रहा है। भाई पूरी दुनिया कह रही है सारा क्या कराया पाकिस्तान का है। आपको क्या लगता है, मजा आ रहा है? पाक आर्मी ने गोदी मीडिया को एक ही महीने के अंदर पूरा का पूरा साफ करके रख दिया। एक गर्मी नहीं मगरों लैन दी, उस बाद जंगा नहीं मगरों लैन दी, साड़ी आई तक 2 दिन च मुक गई सी। ए हुण ईरान ते इसराइल दी शुरू हो गई, उदों जेड़ा कल इसराइल दे जहाज आए ने, तो वहां चो एक कोई हरा टिकट आ गया। ये जेड़ा फ्रांस वाले जेड़े हैगे ने, सही तुहाडियां बुढ़ियां तुहानूं टट्टा मारदियां। फ्रांस दा मीडिया दा हुण लुच तरह दिया है कि जेड़ा इसराइल दा जहाज डिग्या है ना ईरान च कल, ओदे पीछे पाकिस्तान दा रोल है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।